हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे, 2 चीज़ों पे मेनली। एक तो ये कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, ये आप सबको पता है। तो उसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि हम आगे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं, टारगेट फिक्स कर सकते हैं, कैसे डेली या वीकली करके थोड़ा थोड़ा करके तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं अपना 1275 वाला ही बताती हूँ, क्योंकि 1275 वाले में मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। 0.4 मार्क्स से आई थिंक रह गया था। मैंने यूट्यूब पे डाला भी था शॉर्ट्स में किसी। तो वहाँ चूँकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा था, क्वेश्चन जो था वो उसमें से 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आज आसान वाले क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए वहाँ। तो रीच में इतना क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम में, मतलब बिहार दरोगा वाले में तो होता ही है कि इतना पता रहता है, अपने सोर्स से रहता है, अपने मटेरियल से रहता है कि आसानी से अगर करना चाहें उसको रिवाइज करके ठीक से करें और सही कर दें। उतना जितना पता है वो क्वेश्चन सही हो जाए तो मेरिट आराम से बन जाएगा, कोई भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही मेरे से बार बार गलती होती है, मैंने पहले भी बताया होगा किसी वीडियो में। तो इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आप लोग भी सोचेंगे कि ये तो कोई भी सही कर सकता है। जैसे 1275 वाले मेंस में एक क्वेश्चन था, लखनऊ अधिवेशन पूछा गया था 1916 का। ये क्वेश्चन 1916 का लखनऊ अधिवेशन पूछा गया था, ये मैंने गलत मार्क किया। ये जबकि सबको पता रहता है, मुझे भी पता था। कोई भी सीरियस थोड़ा नहीं सीरियस हो तब भी अगर थोड़ा बहुत जो पढ़ के जाएगा उसको ये पता होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यही सेम क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया और सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक भारत रत्न का पूछा गया था, उसमें मेरा ये क्वेश्चन भी गलत था। वो मैंने इसलिए गलत किया क्योंकि मैंने आंसर नहीं पढ़ा, मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। मैं सीधे ऑप्शन देख के ऑप्शन पे में देसी पाठक था, चूँकि वो भी न्यूज़ में रहे थे। तो जनरली ऐसा रहता है कि करंट अफेयर तो हम लोग करके गए नहीं थे, क्योंकि इसके पहले मेंस में करंट अफेयर पूछा नहीं जाता था। तो बट वहाँ आया तो लगा कि ठीक है, न्यूज़ में रहा तो इसको मार देते हैं, ये सही होगा। लेकिन बाद में, और वहाँ मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं ठीक से, निकलने के बाद पता चला कि भारत रत्न पूछा गया था वहाँ। विंदेश्वरी पाठक को दूसरा पुरस्कार दिया गया था, तो वो नहीं पूछ के भारत रत्न पूछा गया था, वो भी न्यूज़ में रहा था। उस पर ध्यान, अगर मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होता तो वो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। पता था मुझे, दोनों ही आंसर पता था। तो इस तरह के मिस्टेक्स नहीं करने हैं। आप एग्ज़ाम में जब भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो क्वेश्चन पहले ठीक से देखिए, सारे ऑप्शंस ठीक से देखिए, और आसान क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के उसको गलत मत कीजिए, उसको सही कीजिए। आप तब ऐसे ऐसे करने पे आप कट ऑफ के नज़दीक रहते हैं, मतलब अच्छे से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो बिहार से क्वेश्चन आए हुए थे 2-3, उसमें मेरा एक गलती ये हुआ था कि एक मतलब गोला भरने में मैंने एक नंबर मेरा इधर उधर हो गया, तो 2 क्वेश्चन मेरा वैसे चला गया। मतलब दो मार्किंग होता है तो लगातार देखे बिना अगर जल्दी जल्दी आप एक साथ करते हैं, तो एक साथ करने के बाद क्या होता है कि मैं ऐसे एग्जाम में करती हूँ कि सारा क्वेश्चन एक बार में पहले सॉल्व कर लिया, देख लिया क्या क्या है, उसके बाद गोला एक साथ भरना। तो वैसे होता है कि एक क्वेश्चन भी आप इधर उधर कर दिए, अगर मान लीजिए नंबर आपका 21 नंबर भरना है, 22 भर दिए या 19 भर दिए, तो बाकी आगे का सारा गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा सॉरी, ज़्यादा नहीं हुआ था, 2 क्वेश्चन ही बिहार वाला जो पूछा गया था एक ही साथ दोनों था, उसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो गया भरने की वजह से। 2 क्वेश्चन वहाँ भी गलत था। इस तरह से देखिए, जैसे 8-10 क्वेश्चन मैं आसानी से उसके बाद भी सही कर सकती थी, जितना मेरा सही था उसके बाद मुझे पता था वो सारा क्वेश्चन जितना गलत हुआ। तो यही बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, और गोला फिल करने में आप देख के करिएगा, 10-10 करिए या 20-20 एक साथ कीजिए, पूरा एक साथ मत करने का सोचिएगा, या फिर यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। और आसान क्वेश्चन आप बार बार पढ़िए। बहुत बार होता है कन्फ्यूजन भी, ये तो बहुत ही आसान था लखनऊ अधिवेशन। इस टाइप का क्वेश्चन तो वैसे भी कोई गलत नहीं करेगा, चाहे रिवीजन करे या ना करे, क्योंकि सबको मुंह पे याद रहता है। बट कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होता है, तो उसको रिवाइज आप बार बार करिए, क्योंकि वो बाकी सारे लोग सही कर रहे होते हैं और आप गलत करेंगे तो आप दूर हो जाएंगे फिर मेरिट से। और अभी आपके लिए ये मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी से आप अगर नहीं करते हैं, जैसे एएसआई का वैकेंसी आया, बीपीएसएससी द्वारा जारी किया गया है नोटिफिकेशन सॉरी, तो आप
बीपीएसएससी द्वारा तो जो जारी किया गया, तो आपको ये भी आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वो नोटिफिकेशन आ चुका है तो बिहार दरोगा का भी जल्दी ही जारी किया जाएगा। तो जल्दी जारी करने के बाद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वहाँ टाइम नहीं मिलता, तो एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद आप पीटी की तैयारी में लग जाएंगे, फिर पीटी के बाद मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप मेंस की तैयारी उतना ही टाइम में कर पाएंगे जितना सब करेंगे। तो इसलिए अभी से अगर आप लगे रहते हैं, अभी से अगर आप मेंस फोकस थोड़ा थोड़ा कर ले, मेंस पे ज़्यादा फोकस, तो आप मेरिट आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों पे बात कर रही हूँ कि अभी आपको इन सब चीज़ों पे मेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ सेक्शंस जो पीटी में नहीं आता है, लेकिन वहाँ और रिपीटेशन भी होता है, तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से करिए अभी, तो अच्छा रहेगा, मेरिट में आसानी रहेगा, मेरिट बनाने में आपको बाद में कोई ऐसा नहीं होगा जल्दी जल्दी करना है तो टाइम कम पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये है कि मैं संडे से एक सोच रही हूँ कि एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी वीकली टारगेट होगा उसमें, जैसे मैं क्या पढ़ूँगी, जैसे संडे मंडे टू सैटरडे मुझे क्या करना है, क्या क्या मेरे टारगेट्स होंगे या फिर आपका क्या होना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगी। अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं रखा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आप जीरो से करना चाहते हैं, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके आसानी से कर सकते हैं, अभी टाइम है। तो ये लूसेंट से स्टार्ट करेंगे या कोई और एक बुक लेके करेंगे। अगर आपके पास कोई सलाह हो, सजेशन हो, आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, कोई कंटेंट हो। तो वैसे वीकली टारगेट डेली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं होता है उतना वीडियो अपलोड करने का, बट वीकली मैं कोशिश करूँगी कि वो मिस ना हो, हर संडे को मैं वीडियो अपलोड करूँ जिसमें इस बात पे होगा कि ये टॉपिक हमें कर लेना है। और जहाँ तक पॉसिबल होगा, जैसे देखिए अगर मैं बेसिक बुक्स के बारे में बात करूँ तो बेसिक बुक्स जो, जैसे सपोज़ लूसेंट को लेते हैं, लूसेंट हर किसी के पास होता है तो वो आप कर सकते हैं। बट दृष्टि की अगर क्विक बुक की बात करूँ या कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी लगता है, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबके पास नहीं होता है, वो मैं कोशिश करूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर एटलीस्ट करा दूँ, मतलब डेली करके 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बट क्या है कि मैं जो करूँगी वो आप लोगों को करना है तो मेरे साथ कर सकते हैं, यही बोलना था। संडे को फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों को कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।